हेलो गाइस, आप सभी को फिर से एक बार एक नए वीडियो में स्वागत है। तो गाइस, आज की क्लास 10 साइंस का अध्याय 12 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर 5वां क्लास होने वाला है। तो गाइस, अगर आप लोगों ने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 वीडियो नहीं देखा तो गाइस सबसे पहले उसको जाकर देखिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो गाइस, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं, अगर आप लोग चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक को रख देंगे तो उस पर भी बल लगता है, और उस बल का हम लोग जो दिशा है तो वो कैसे ज्ञात करेंगे तो वो देखेंगे आज की इस क्लास में। और गाइस, एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज की इस क्लास में, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, जो गाइस सभी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चाहे आप झारखंड से हो या फिर मध्य प्रदेश से हो, तो गाइस ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो देखिए, पहले इसको समझते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल। तो देखिएगा, इस पहला पॉइंट क्या है, किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। तो देखिए गाइस, यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं चालक ले लिए है, और ये गाइस जो चालक है मान लेते हैं कि कॉपर का तार है, तो इसमें से क्या हो रहा है, विद्युत धारा ऊपर की दिशा में प्रवाहित हो रहा है। तो गाइस, हम लोग दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम से क्या कर सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का दिशा ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए गाइस, ये इसका चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं है और इसका दिशा भी दिया गया है। देखिए, इसमें तीर का निशान दिया गया है। फिर गाइस, हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरा चुंबक, एक छड़ चुंबक को क्या करेंगे, इसके सामने रख देंगे। ये तार के कारण गाइस जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, तो उस चुंबकीय क्षेत्र में हम लोग क्या करेंगे, इस छड़ चुंबक को रख देंगे। तो गाइस, फिर हमें क्या देखने को मिलेगा, इस चुंबक पर ये जो तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है, तो ये क्या करता है, इस चुंबक पर बल लगाता है। तो देखिए, इसको पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है, किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। इस प्रकार उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र इस चालक के निकट रखे किसी चुंबक पर कोई बल आरोपित करते हैं। तो गाइस, कोई बल का क्या मतलब है, देखिए ये बल जो है तो ये आकर्षण का भी हो सकता है गाइस, ये जो चुंबक है ये आकर्षित हो इस तार की ओर, या फिर गाइस ऐसा भी हो सकता है प्रतिकर्षित भी हो सकता है, मतलब इस तार से दूर भागे। तो ये दोनों ही हमें देखने को मिल सकता है। फिर देखिए गाइस, फ्रांसीसी वैज्ञानिक आंद्रे मेरी एम्पियर ने यह विचार प्रस्तुत किया कि चुंबक को भी विद्युत धारावाही चालक पर परिमाण में समान परंतु दिशा में विपरीत बल आरोपित करना चाहिए। तो गाइस देखिए, आंद्रे मेरी एम्पियर, इनके विषय में गाइस हम लोग विद्युत वाले चैप्टर में भी पढ़े थे। ये क्या है, एक वैज्ञानिक है। तो इन्होंने गाइस क्या नोटिस किया, देखिए अगर हम लोग चुंबक को इस प्रकार रखेंगे, देखिए ये तार तो चुंबक पर बल लगा ही रहा है, या तो गाइस तार क्या करेगा, चुंबक को अपनी ओर आकर्षित करेगा या फिर अपने से दूर भगाएगा। तो इस कारण गाइस इन्होंने बताया है, तो अगर तार वैसा आकर्षण या प्रतिकर्षण कर सकता है, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि चुंबक भी इस तार को आकर्षित करे, क्योंकि चुंबक का भी अपना क्या है, होता है चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो इस कारण चुंबक भी ऐसा हो सकता है इस तार को अपनी ओर आकर्षित करे, या फिर ऐसा भी हो सकता है अपने से दूर भगाए, प्रतिकर्षित करे। तो गाइस वही यहाँ पर बताया गया है। तो और गाइस यहाँ पर क्या बताया गया है, जो आकर्षण या प्रतिकर्षण का जो बल लगा रहा है चुंबक उस तार पर लगाएगा, तो वो तो क्या होगा, परिमाण में समान रहेगा परंतु दिशा में विपरीत रहेगा। तो इसको ध्यान से समझिएगा। तो देखिए गाइस, इसको हम लोग जूम कर लेते हैं थोड़ा। तो देखिए गाइस, ये तार क्या करेगा, इस चुंबक को अपनी ओर आकर्षित करेगा। मान लेते हैं ये जो तार है गाइस, ये चुंबक को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, तो गाइस ये चुंबक भी तार को अपनी ओर आकर्षित करेगा, ठीक ना। तो दोनों एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो मान लेते हैं गाइस, ये जो चुंबक है इस तार को
2 न्यूटन बल से आकर्षित कर रहा है अपनी ओर। तो गाइस ये तार भी इस चुंबक को 2 न्यूटन बल से ही अपनी ओर आकर्षित करता है। तो यही बताया गया है कि जो बल का परिमाण रहेगा तो वो सेम रहेगा, दोनों में ही 2 न्यूटन रहेगा, पर गाइस जो दिशा है तो वो विपरीत रहेगा। कैसे, देखिए, जब ये जो तार है इस चुंबक को अपनी ओर आकर्षित करेगा तो उसका दिशा गाइस ये वाला रहेगा। देखिए चुंबक उसकी ओर आकर्षित होते जाएगा, और गाइस जब ये चुंबक इस तार को आकर्षित करेगा तो उसका दिशा इस प्रकार रहेगा। चुंबक के कारण तार पर जो बल लग रहा है तो वो ये वाला बल है। तो गाइस दोनों ही एरो का निशान एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत में है। देखिए ये जो तीर है तो इसका निशान इस ओर है और ये वाला तीर का निशान इस ओर है, तो एक दूसरे का विपरीत है। तो इसका मतलब गाइस जो बल है तो वो परिमाण में तो समान है, पर क्या है, दिशा में विपरीत है। तो वही बताया गया है कि गाइस जो ये विद्युत धारावाही चालक इस चुंबक पर जो बल लगाएगा वो सेम रहेगा ये चुंबक के द्वारा इस विद्युत धारावाही चालक पर बल लगाने का, पर दिशा में क्या रहेगा, दिशा में विपरीत रहेगा दोनों। तो इसको गाइस हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए विद्युत धारावाही को हम लोग Fi लिख सकते हैं, मतलब किस पर बल लग रहा है, तो गाइस इसका मतलब है इस चालक पर बल लग रहा है चुंबक के कारण, ऐसा मान सकते हैं। फिर गाइस हम लोग ये बराबर हो जाएगा किसके, इस चुंबक पर बल लग रहा है किसके कारण, इस विद्युत धारावाही चालक के कारण। तो इसको हम लोग F और M कर सकते हैं, क्योंकि गाइस हम लोग चुंबक को मैग्नेट कहते हैं अंग्रेजी में, तो FM कर सकते हैं। तो ये दोनों का जो बल का परिमाण रहेगा तो वो सेम रहेगा, पर दिशा विपरीत रहेगा दोनों ही बल का। और गैस अगर ये दोनों बल प्रतिकर्षण भी रहा तो भी गैस वैसे ही रहेगा, दिशा विपरीत रहेगा और परिमाण सेम ही रहेगा। तो गैस प्रतिकर्षित रहा तो हम लोग कैसे इसको दर्शा सकते, देखिए अगर ये चुंबक इस विद्युत धारावाही चालक को प्रतिकर्षित करेगा, मतलब अपने से दूर भगाएगा, तो वो चालक इस ओर जाएगा। और जब गैस चुंबक इस विद्युत धारावाही चालक को प्रतिकर्षित करेगा तो ये विद्युत धारावाही चालक भी चुंबक को प्रतिकर्षित करेगा, तो इस कारण चुंबक भी इस दिशा की ओर जाएगा। तो गैस आप लोग देख सकते हैं दोनों ही दिशा विपरीत है, पर गैस दोनों चुंबक और विद्युत धारावाही चालक दोनों जो एक दूसरे पर बल लगा रहे हैं तो उसका परिमाण सेम ही रहेगा। तो देखिए गाइस ये तो हो गया। तो देखिए अभी आपकी किताब में एक क्रियाकलाप दिया गया है तो उसको समझते हैं। देखिए जब उसको समझिएगा तो उसमें काफ़ी ज़्यादा कंसेप्ट बताया गया है। तो देखिए एक तो है ये जो रेड कलर का गैस दिख रहा है तो वो नाल चुंबक है, नाल चुंबक उसका नाम है। तो गैस जैसे हम लोग छड़ चुंबक पढ़े थे तो वैसे ही होता है नाल चुंबक भी, उसमें भी गैस उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होता है। तो गैस देखिए इसमें तो दिख नहीं रहा होगा, देखिए ये क्या है, ये गैस नीचे में दक्षिणी ध्रुव है और ऊपर में उत्तरी ध्रुव है। तो आपको लिख लेना है, आपकी किताब में दिया गया है ये। फिर गैस ये है AB। तो गैस ये क्या है, ये एल्यूमिनियम का छड़ है जो कि गैस विद्युत परिपथ से जुड़ा हुआ है। और एल्यूमिनियम का छड़ है, एल्यूमिनियम क्या है, एक धातु है और धातु से क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होते हैं। तो गैस ये छड़ क्या करेगा, चालक का काम करेगा। तो देखिए छड़ का भी नाम दे दिया गया है AB, और यहाँ पर गैस दक्षिणी ध्रुव है और यहाँ पर उत्तरी ध्रुव है। तो गैस इसको आपकी किताब में किस प्रकार रखा गया देखिए। तो गैस इसको ना हम लोग ये जो नाल चुंबक है तो इसको थोड़ा सा टेढ़ा रखा गया है। कैसे, देखिए ये छड़ चुंबक के बीचों बीच इसको रखा गया है और दक्षिणी ध्रुव को थोड़ा उठा कर रखा गया, और जो उत्तरी ध्रुव है, उत्तर ध्रुव है, तो उसको थोड़ा नीचे की ओर रखा गया है। मतलब दक्षिणी ध्रुव को थोड़ा उठा दिया गया जिसके कारण ये टेढ़ा थोड़ा प्रतीत होगा। फिर देखिएगा ये जो छड़ है एल्यूमिनियम का, तो एल्यूमिनियम का छड़ से
क्या क्या जुड़ा हुआ है। देखिए ये तो विद्युत परिपथ से जुड़ा हुआ है और विद्युत परिपथ में है एक तो बैटरी है जिसके कारण विद्युत धारा हमें मिलेगा और दूसरा है प्लग कुंजी। और देखिए गाइस यहाँ पर प्लस का निशान है और इस तरफ गाइस ऋण टर्मिनल है। तो हमें पता है धन टर्मिनल से होता हुआ विद्युत धारा प्रवाहित होता है, तो इस कारण विद्युत धारा इस दिशा में प्रवाहित होगा, इस दिशा में आएगा। फिर गाइस बी से होता हुआ ए में जाएगा विद्युत धारा, फिर ए से होता हुआ फिर से बैटरी का ऋण टर्मिनल में चल जाता है। तो गाइस यहाँ पर देखिए अभी क्या लिखा है, दक्षिण ध्रुव ऊर्ध्वाधरतः ऊपर तथा उत्तर ध्रुव ऊर्ध्वाधरतः नीचे रखे हैं। तो गैस जैसे कि हम लोग देखिए, जैसे कि गैस चित्र में दिखाया गया है कि जो उत्तर ध्रुव है तो वो थोड़ा सा नीचे में है और दक्षिणी ध्रुव को थोड़ा सा उठा दिया गया है, मतलब टेढ़ा करके रखा गया है इसको। फिर देखिए क्या लिखा है, एल्यूमिनियम छड़ में बी से ए की ओर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो गैस ये भी हम लोगों ने देखा, देखिए विद्युत धारा कैसे प्रवाहित हो रहा है, बी से ए की ओर। इसको फिर से थोड़ा जूम कर लेते हैं। देखिए ऐसा होता हुआ जाएगा, फिर बी में जाएगा, फिर बी से ए की ओर जाएगा, फिर बैटरी का दूसरा टर्मिनल में पहुंच जाएगा। फिर देखिए, फिर छड़ बाईं दिशा की ओर विस्थापित होगा। तो गाइस देखिए इसमें क्या बोला गया है, देखिए ये चुंबक है, ये जो चुंबक है तो इसके कारण क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। और फिर गाइस ये जो छड़ है इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो ये भी क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो इसी कारण ये दोनों, ये छड़ भी और ये नाल चुंबक भी क्या करेगा, एक दूसरे पर बल लगाएगा। तो वही यहाँ पर बताया गया है। तो गाइस यहाँ पर देखिए क्या होता है, ये नाल जो क्रियाकलाप है तो इसमें गाइस ये बताया गया है, ये नाल चुंबक के कारण इस छड़ पर जब बल लगेगा तो वो विस्थापित हो जाता है। ऐसा मान लेते हैं ये छड़ चुंबक पहले सीधा था, तो गाइस वो विस्थापित होकर क्या हो जाएगा, अभी टेढ़ा टाइप का हो जाएगा। अच्छा इसमें 2 मिनट ना, देखिए यहाँ पर मान लेते हैं ये सीधा था, फिर गाइस ये विस्थापित होकर कैसे हो जाएगा, ये विस्थापित होकर हो जाएगा गाइस टेढ़ा। देखिए इस प्रकार हो जाएगा, उसको हम लोग विस्थापित होना कहते हैं। और विस्थापित गाइस कोई भी वस्तु कब होते हैं, जब उस पर बल लगता है। जैसे मान लेते हैं गाइस कोई यहाँ पर आपकी किताब है, तो गाइस वो सीधा है, तो गाइस जब आप लोग आपकी किताब को अपने हाथ से धकेलेंगे तो वो टेढ़ा हो जाएगा। तो किसके कारण टेढ़ा हुआ, आप जब धकेले तो इस कारण वो टेढ़ा हुआ। तो इसका मतलब आप उस किताब पर बल लगाए हैं, इसी कारण वो विस्थापित हुआ। तो गाइस वही बोला गया है, इस नाल चुंबक के कारण क्या होगा, ये जो छड़ है एल्यूमिनियम का तो वो विस्थापित होगा। तो फिर देखिए, नाल चुंबक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में एल्यूमिनियम की छड़ को रखने पर इस पर बल आरोपित होता है और इसी कारण छड़ विस्थापित हो जाता है। और गाइस ये जो छड़ है तो वो बाईं दिशा की ओर विस्थापित होगा, ठीक। तो ये क्रियाकलाप में देखा गया है। तो गाइस फिर देखिए अभी हम लोग देखेंगे कि क्या क्या इस क्रियाकलाप में अभी जो पढ़े, देखिए यहाँ पर अभी जो सेटिंग पढ़े तो उसमें क्या क्या हम लोग परिवर्तन करेंगे और फिर गाइस क्या परिवर्तन करने से क्या परिवर्तित अपने आप हो जाएगा तो वो देखेंगे। जैसे कि गाइस यहाँ पर जो चुंबक, नाल चुंबक था तो वो इस ओर गाइस था दक्षिणी ध्रुव और इस ओर था उत्तरी ध्रुव। तो गाइस अगर हम लोग ये दक्षिणी ध्रुव को इस ओर ला देंगे और इस उत्तरी ध्रुव को दूसरी ओर कर देंगे तो उस स्थिति में हमें क्या परिवर्तन हुआ, क्या देखने को मिलेगा, तो वो यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो देखिए गाइस यहाँ पर लिखा गया है चेंज, मतलब क्या क्या हम लोग खुद से परिवर्तित कर रहे हैं। और रिजल्ट, तो हम लोग जब परिवर्तित करेंगे तो उसका रिजल्ट हमें क्या देखने को मिलेगा। तो देखिए हम लोग अभी क्या कर दिए, विद्युत धारा की दिशा को परिवर्तित कर दिए। पहले गाइस जो विद्युत धारा था तो वो
बी से ए की ओर प्रवाहित हो रहा था, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इस बैटरी को थोड़ा उल्टा घुमा देंगे, तो उस स्थिति में गैस जो धन टर्मिनल है तो वो इस ओर आ जाएगा और ऋण टर्मिनल गैस दूसरा तरफ चल जाएगा। तो इस कारण गैस धन टर्मिनल इस ओर है, तो गैस क्या होगा, सबसे पहले जो विद्युत धारा है तो वो ए पर आएगा, फिर गैस बी पर जाएगा। तो इसका मतलब इस एल्यूमिनियम का छड़ में जो विद्युत धारा है तो वो ए से बी की ओर जाएगा। तो गाइस जब हम लोग विद्युत धारा का दिशा चेंज कर देंगे तो उस स्थिति में हमें क्या देखने को मिलेगा, जो एल्यूमिनियम का छड़ है तो वो अभी दूसरे पहले बाई दिशा में विस्थापित हो रहा था, तो गाइस अभी दूसरे दिशा में ही विस्थापित होने लगेगा। तो ये हमें देखने को मिलेगा। और दूसरे दिशा में जब छड़ विस्थापित होगा तो उसका मतलब क्या है कि बल का दिशा हम लोग चेंज कर दिए, तो इसी कारण विस्थापित भी दूसरे दिशा में हो रहा है। तो इस कारण हम लोग क्या लिख सकते हैं, जब विद्युत धारा का दिशा चेंज करेंगे तो बल का दिशा भी परिवर्तित हो जाएगा। तो फिर देखिए गाइस, जब हम लोग चुंबक के ध्रुव को चेंज करेंगे, देखिए पहले क्या था, ऊपर में था दक्षिण ध्रुव और गाइस नीचे में था उत्तर ध्रुव। तो नीचे में उत्तर ध्रुव था, यहाँ पर एन था, तो क्या करेंगे अभी चेंज करके क्या कर देंगे, ऊपर में उत्तर ध्रुव कर देंगे और नीचे में दक्षिण ध्रुव, मतलब चुंबक को मोड़ देना है। तो जब गाइस ऐसे हम लोग करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, तो गैस हमें देखने को मिलेगा जो बल का दिशा है तो इस बार भी गैस बल का दिशा चेंज हो जाता है। उत्क्रमित मतलब वही परिवर्तित होना। तो गैस अब देखिए नोट करके क्या लिखा गया है, चालक पर आरोपित बल की दिशा विद्युत धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों पर निर्भर करती है। तो देखिए गैस, जब हम लोग चुंबक के ध्रुव को बदल देंगे तो उस स्थिति में जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का दिशा है तो वो भी क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। तो इसी कारण इससे गैस हमें क्या पता चलता है, एक बार हम लोग विद्युत धारा की दिशा को चेंज किया, दूसरा बार हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को परिवर्तित कर दिए। तो गैस इससे हमें यही पता चलता है, जब हम लोग चालक, देखिए जो बल की दिशा है तब परिवर्तित हो जाता है जब हम लोग विद्युत धारा की दिशा या तो परिवर्तित कर देंगे या फिर गैस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा परिवर्तित कर देंगे। तो इसका मतलब क्या है, जो बल का दिशा है गाइस तो वो विद्युत धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों पर ही निर्भर करता है। अगर एक परिवर्तित हुआ तो बल का दिशा भी परिवर्तित हो जाएगा। फिर देखिए क्या लिखा है, छड़ में अधिकतम विस्थापन या फिर बोल सकते हैं अधिकतम बल लगता है जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है। तो गाइस आप लोग जब 12th क्लास में पहुंचेंगे तो उसमें हमें एक सूत्र देखने को मिलता है, तो उसके अनुसार भी हम लोग ये समझ जाते हैं कि जब चुंबकीय क्षेत्र का जो दिशा है अगर वो विद्युत धारा की दिशा के लंबवत हुआ तो उस स्थिति में जो बल है तो वो सबसे ज़्यादा रहता है। पर गाइस वो फॉर्मूला अभी आपके क्लास में नहीं है, तो इस कारण आप लोग बस इसको याद कर सकते हैं। क्या याद करना है, जब गाइस जो विद्युत धारा का दिशा है तो वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का अगर लंबवत हुआ, मतलब दोनों के बीच अगर 90 डिग्री का कोण बना, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब उस स्थिति में बल सबसे ज़्यादा लगेगा। फिर देखिए गाइस, अभी हम लोग पढ़ते हैं फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेने तो पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो गाइस देखिए अब हम लोग समझते हैं फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। तो देखिए फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम के लिए आपका बायां हाथ ले लेना है और गाइस बायां हाथ का जो उंगलियां है तो उसको इस प्रकार रख लेना है। तो गाइस देखिए इस प्रकार जब रखेंगे इसको हम लोग मध्यमा कहते हैं, इसको तर्जनी कहते हैं और इसको गाइस हम लोग अंगूठा कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग ये दोनों के बीच का कोण का देखेंगे तो गाइस ये दोनों के बीच भी 90 डिग्री का कोण बनता है। फिर गाइस अगर हम लोग अंगूठा और तर्जनी का कोण का देखेंगे तो ये दोनों के बीच भी गैस 90 डिग्री का कोण बनता है। और अगर गैस हम लोग इस अंगूठा और ये मध्यमा का कोण का बात करेंगे तो इसमें भी देखिए 90 डिग्री का कोण बन रहा है।
तो गाइस देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार यदि अपने बाएं हाथ की तर्जनी मध्यमा और तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाए कि ये तीनों एक दूसरे के लंबवत हो। तो गाइस लंबवत होने के यही मतलब है एक दूसरे के साथ गाइस 90 डिग्री का कोण बना रहा हो। यदि तर्जनी, तो गाइस देखिए इस प्रकार है, तो गाइस ये मध्यमा किसको दिखाया गया, ये मध्यमा गाइस विद्युत धारा की दिशा को दर्शाता है। फिर गाइस ये तर्जनी गाइस दिखाएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। तो गाइस अगर ये विद्युत धारा का दिशा को दर्शाएगा और ये चुंबकीय क्षेत्र का दिशा को दर्शाएगा, तो उस स्थिति में जो अंगूठा है तो वो किसी भी चालक पर लगने वाला बल को दिखाता है। तो देखिए इसको पढ़ लेते हैं नियम को। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करती है, तो अंगूठा चालक पर आरोपित बल की दिशा की ओर संकेत करेगी। तो गाइस फिर से समझाते हैं। देखिए फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम से इतना ही बताया गया है। ये जो मध्यमा है तो ये विद्युत धारा की दिशा को दर्शाएगा। फिर गाइस ये तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगा, और फिर अगर ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगा, ये विद्युत धारा की दिशा को दर्शाएगा, तो उस स्थिति में जो अंगूठा है तो वो बल चालक पर लगने वाला बल की दिशा की ओर संकेत करता है। तो गाइस नोट में देखिए क्या दिया गया है, देखिए नोट में क्या दिया गया है, चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत धारा परस्पर लंबवत है। तो गाइस इसमें गाइस आपको एक चीज याद रखने हैं, जो चुंबकीय क्षेत्र है तो और जो विद्युत धारा है तो वो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा हो, तो उसी स्थिति में ये जो नियम है तो वो लागू होता है। अगर गाइस ये विद्युत धारा को मानित है और ये क्या मानित है, चुंबकीय क्षेत्र, अगर ये दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण नहीं बनेगा तो उस स्थिति में ये बल का दिशा को नहीं दर्शाएगा। पर हमारे हाथ इस प्रकार से बना गया है कि गाइस ये दोनों देखिए, ये दोनों के बीच क्या है, 90 डिग्री का ही कोण बनता है, लंबवत है ये दोनों एक दूसरे के साथ। तो गाइस फिर देखिए यहाँ पर ड्राइंग है उसका, जो देखिए ये क्या है, ये मध्यमा है, तो ये विद्युत धारा की दिशा को दर्शाता है। फिर गाइस ये तर्जनी है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगा, और ये गाइस बल की दिशा को दर्शाएगा अंगूठा। और गाइस इससे ये पता चलता है ये तीनों जो है एक दूसरे का लंबवत है। देखिए तो गाइस ये एक्स अक्ष ऐसे लिख सकते हैं, फिर ये वाई अक्ष, फिर ये है जेड अक्ष। तो गाइस देखिए अगर एक्स अक्ष पर हम लोग बल लेते हैं, फिर वाई अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र लेते हैं, तो गाइस विद्युत धारा जो है वो जेड अक्ष पर आएगा। तो इसका मतलब गाइस कुछ नहीं है, इसको उतना ध्यान में नहीं रखना आपको। देखिए ये जो अक्ष है गाइस, ये तीनों एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, जो कि गाइस आप लोग आगे की कक्षा में देखेंगे। यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो इस कारण गाइस इसको इस प्रकार दर्शा दिया गया है। तो इसको आपको याद नहीं रखना है, बस इसको रखिएगा, फिर गाइस नियम को याद रखिएगा। तो गाइस अब देखते हैं उदाहरण 12.2। और एक बात गाइस, जो फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम है तो वो हमेशा अपने बायां हाथ से ही करना है। वाम मतलब वही बायां हाथ, वाम हस्त मतलब। फिर देखिए गाइस उदाहरण 12.2, तो इसको करते हैं। इसको करने से गाइस जो फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम है तो उसको और अच्छा से हम लोग समझ सकेंगे। तो चित्र 12.14, देखिए जो चित्र ये वाला है तो इसको 12.14 बताया गया है। तो अनुसार कोई इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करती है, फिर इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की दिशा क्या है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये जो लाइन है, तो इस पर गाइस आरोपित बल का दिशा क्या होगा, तो यही पूछा गया है। तो गाइस हम लोगों ने यहाँ पर जो फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम पढ़ा, तो वो किसी चालक पर आरोपित बल का दिशा, मतलब कोई चालक है उसमें से विद्युत धारा अगर प्रवाहित हो रहा है और उसके चारों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, तो उस पर
वो जो चालक है उस पर बल क्या लग रहा है, तो वही गाइस हम लोग पढ़े हैं। तो देखिए गाइस यहाँ पर क्या बोला गया, इलेक्ट्रॉन नीचे की दिशा में गति कर रहा है। तो गाइस इलेक्ट्रॉन भी किसी चालक में ही गति करते हैं, जो कि गाइस हम लोग विद्युत वाले चैप्टर में पढ़े थे। तो इलेक्ट्रॉन का दिशा गाइस नीचे की ओर है। चुंबकीय क्षेत्र का दिशा गाइस इस तरफ है, जैसे कि दिखाया गया है चित्र में। तो गाइस क्या बता सकते हैं, जो विद्युत धारा का दिशा है तो वो इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत होते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन जिस दिशा की ओर गाइस इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो विद्युत धारा भी उसी ओर प्रवाहित होता है। क्या आप ये बता सकते हैं? कमेंट में लिखिए। तो गाइस देखिए, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो हमेशा विद्युत धारा के विपरीत दिशा में प्रवाहित होते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ है तो विद्युत धारा ऊपर की ओर प्रवाहित हो रहा है। तो गाइस हमें विद्युत धारा का दिशा मिल गया है, चुंबकीय क्षेत्र का दिशा मिल गया है, तो अभी हमें क्या निकालना है? बल। ये जो चालक है, देखिए विद्युत धारा किसी चालक में ही प्रवाहित हो रहा होगा, तो ये जो चालक है तो इस पर बल कितना लग रहा है, तो वही निकालना है अभी। तो फिर हम लोग क्या कहते हैं, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम से इसको निकालते हैं। तो देखिए गाइस, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगा, ये विद्युत धारा की दिशा को दर्शाएगा, ये मध्यमा है, विद्युत धारा की दिशा को दर्शाएगा, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और ये जो अंगूठा है तो ये चालक पर जो बल है लग रहा है तो उसकी दिशा को बताएगा, मतलब बल की दिशा को दिखाएगा ये। तो देखिए विद्युत धारा ऊपर की ओर है, तो इस कारण गाइस हम लोग जो अपना मध्यमा है, जो मध्यमा उंगली है, तो उसको हम लोग ऐसे कर देंगे। देखिए ऊपर की ओर, देखिए ऊपर की ओर देख पा रहे होंगे। फिर देखिए चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र ये दर्शाता है तर्जनी, तो चुंबकीय क्षेत्र का दिशा इस ओर है। तो देखिए गाइस, जो बल है तो वो पेपर, ये जो कागज है गाइस, तो उसके भीतर की ओर है। देखिए भीतर की ओर लग रहा है। तो गाइस इस कारण इसमें जो ऑप्शन दिया गया है, देखिए क्या क्या दिया गया ऑप्शन, दाईं ओर लग रहा है, बाईं ओर कागज से बाहर की ओर आते हुए, या फिर कागज में भीतर की ओर जाते हुए। तो देखिए गाइस फिर से दिखा रहे हैं, देखिए ये इस प्रकार लग रहा है, भीतर की ओर जा रहा है। तो इस कारण इसका जो ऑप्शन नंबर डी है तो वो सही रहेगा। क्या है? कागज में भीतर की ओर जाते हुए। तो गाइस आपको अगर आपके एग्जाम में वाला सवाल आए तो आपको किस प्रकार लिखना है, जैसे कि आपके बुक में दिया गया है। देखिए उत्तर विकल्प डी है। तो फ्लेमिंग के वामहस्त नियम के अनुसार आरोपित बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत धारा दोनों की दिशाओं के लंबवत होती है। याद कीजिए विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा के विपरीत होती है। तो इस कारण के हम लोग विद्युत धारा की दिशा को ऊपर की ओर बनाएंगे। तो अतः आरोपित बल की दिशा कागज में भीतर की ओर जाते हुए है। ठीक, तो गाइस जो आरोपित बल है तो वो कागज के भीतर की ओर जाते हुए रहेगा उसका दिशा। तो गाइस आज की ये क्लास यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। अगर आपको आज की क्लास में जो पढ़ाया गया है, अगर किसी में डाउट है तो गाइस आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे वीडियोस के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।